हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फिट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश की टीम ने। ध्यान रखेंगे, सारे सुपर क्वेश्चन हैं। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो अजय बंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, आप लोग जानते हैं एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो सुबोध कुमार हैं। अगला है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो नितिन अग्रवाल हैं। ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। दोस्तों, एक बात आप लोग ध्यान दें, मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, समझने का प्रयास कीजिएगा। जितने टॉपिक्स आपके सिलेबस में जितने टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने, उन सभी टॉपिक्स पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, अभी भी पर्याप्त समय है। और जब आप प्रिपरेशन कीजिए अपने एग्जाम्स के दोस्तों, तैयारी कीजिए, आप देखिए कि वो सारे टॉपिक्स जहां जहां से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं या एसएससी के द्वारा जो ट्रेंड में क्वेश्चंस रहते हैं सारे टॉपिक्स, उन पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें और उनको पूरी तरह से कवर करें। बिना दोस्तों आप लोग उन पर फोकस किए अगर तैयारी करते हैं तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। ऐसा आप लोग न करें, किसी भी वीडियोस को ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें, या किसी वीडियोस को देख रहे हैं बस उसी को देखते जा रहे हैं, केवल पॉलिटी कवर करें, बस पॉलिटी के पीछे ही पड़े हुए हैं। ऐसा कभी ना करें। आप अपने सभी टॉपिक्स पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। इसी को स्ट्रेटजी मान के दोस्तों हम अपने वीडियोस पब्लिश करते हैं, और पीडीएफ भी आपका रेडी कर दिया गया है। टोटल 25 पीडीएफ में आपके दोस्तों जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट कर दिया गया है। पीडीएफ की दोस्तों यह है कि अगर आप लोग पीडीएफ लेते हैं, और जितने लोग ले रहे हैं मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप दोस्तों अच्छे खासे ढंग से कॉन्सेंट्रेट होकर उनका स्टडी कीजिए। पुनः एक बार रिवीजन के लिए मौका ज़रूर दीजिए। कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। और ये पाठ्यक्रम जो पीडीएफ में रखा गया दोस्तों, आपके एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए, चाहे एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सबके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान रखिएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 18 दिसंबर को। थोड़ी सी बात और समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, हम लोग जानते हैं एसएससी के एग्जाम्स बहुत सारी शिफ्टों में करवाए जाते हैं। इसी कारण से रिजल्ट आने से पहले इसका एक नार्मलाइजेशन किया जाता है, ताकि क्वेश्चंस को समतुल्य बनाया जा सके और आप ये ना कह सके कि हमारे शिफ्ट में क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे, अन्य शिफ्ट में क्वेश्चंस ईजी पूछे गए थे। इसीलिए एसएससी के द्वारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मान लीजिए कि 15 से 20 या 20 से 25 टॉपिक्स चुन लिए जाते हैं, और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके हर शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो सारे टॉपिक्स के बारे में बात करें तो नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस आप ले लीजिए। पॉलिटी में आप संघ एवं राज्य क्षेत्र लीजिए, नागरिकता ले लीजिए, मूल अधिकार ले लीजिए, मौलिक कर्तव्य ले लीजिए, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया, महानदी महाधिवक्ता हो गया, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद के मोटे मोटे क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा लोक नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, आपका 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां 86वां संविधान संशोधन, ये मोस्ट होते हैं।
उसके बाद आप पंचवर्षीय योजना ले लीजिए, योजना आयोग ले लीजिए, महत्वपूर्ण समाज सुधारक ले लीजिए, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म ले लीजिए। उसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य, भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्यौहार हो गया। उसके बाद वादक एवं वाद्य यंत्र हो गया, जनगणना 2011 हो गया, करंट अफेयर्स के मोटे मोटे क्वेश्चन हो गए, आपका पूरा खेल जगत हो गया, सामान्य विज्ञान के मोटे मोटे क्वेश्चन हो गए। ये ऐसे टॉपिक्स रहते हैं दोस्तों जहाँ से आपके हर शिफ्ट में अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप इन पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें और स्टाफ हेड को दोस्तों पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 24 दिसंबर को। सारे सुपर क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता? तो ये हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो भजन लाल शर्मा को। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। करंट रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, 24 दिसंबर को हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से यहाँ पे दोस्तों मेंशन किया जाता है जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तुभ चटर्जी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी? तो हरियाणा में। नेक्स्ट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो रूस करेगा। 23 की मेजबानी किसने की है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हम बार बार आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दोस्तों वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? तो आलिया मीर है। अगला है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो हिरोशिमा जापान में किया गया। वहाँ हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता? हरियाणा ने। रिपीटेड हो गया, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग। ये थे दोस्तों करंट के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। ध्यान देंगे, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ, लेकिन हम लोग केवल एसएससी जीडी 2024 के बारे में ही बात करेंगे जिसका यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग जानते हो इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट कर दिया गया। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। और ये पीडीएफ दोस्तों आप लोगों के एसएससी सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, इन सब में सीआरपीएफ का हो गया दोस्तों, एमटीएस हो गया, इन सब में पूरी तरह से परफेक्ट रहेगा। एग्जाम के दौरान लाया गया दोस्तों, सब कुछ अपडेटेड है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने लोग ले रहे हैं दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आप रिवीजन के लिए पूरा प्रयास कीजिएगा। बाकी हमारा बिहार एसएससी जो कि बिहार पुलिस को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई को भी कवर कर रहा है, यूपी पीएससी आरओ जो कि यूपी पीसीएस प्री को भी कवर कर रहा है। ये पीडीएफ हमारे क्लियर किए गए हैं। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? सामान्य विज्ञान से आया हुआ है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया। अब यहाँ पे सामान्य विज्ञान के जितने दोस्तों इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को एक साथ कवर कर लिया गया है। जरूरत है आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे अच्छे खासे ढंग से प्रिपरेशन करने की और एक बार रिविजन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन हमारा, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो दोस्तों वो सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट है, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर को मिलाया जाता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? वो विटामिन डी है। कॉन्स्टेंट होकर सॉल्व करेंगे दोस्तों। और जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं रिवीजन पे पूरा प्रयास जरूर कीजिएगा। अगला है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? वो तना है। कौन सा है? तना है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। यही क्वेश्चन बार बार पूछा था, सोते समय रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों रक्तचाप या रक्तदाब घटता है। ध्यान दीजिएगा, दौड़ लगाते समय बढ़ता है। नेक्स्ट है, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? तो हरगोविंद खुराना ने। अगला है,
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन ने दिया था। अगला है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया था? वो उत्तल दर्पण है। अगला है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट होता है। व साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। ये थे दोस्तों मोटे मोटे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस जो आपके सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। हम लोगों ने इनको यहाँ पे कवर किए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करेंगे जो कि पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। क्वेश्चन अगला हमारा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। क्वेश्चन ज्योग्राफी के दर्रे से आया हुआ क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने आंसर दिया। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सबको 1.5 से 2 मिनट में पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया भारत के प्रमुख दर्रे, दूसरी तरफ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की कहाँ पे स्थित है। पहला दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा दोनों एक साथ ध्यान देंगे क्योंकि दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। फिर है दोस्तों बनिहाल दर्रा, ये भी बार बार पूछाता है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, ये दोनों एक साथ ध्यान देंगे, दोनों के दोनों सिक्किम में स्थित है, दोनों हाईलाइटेड हैं। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, लिपुलेख दर्रा। क्या है? लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। भोरघाट दर्रा ये महाराष्ट्र में पड़ता है। उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों को कवर कर लिया गया है। पालघाट दर्रा दोस्तों केरल में पड़ता है, जो जिला लद्दाख में पड़ता है। डाफला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नीति दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है। ये इतने यहाँ से प्रिपेयर रहेंगे तो यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन ना आपके मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। पीडीएफ दोस्तों हमारा लगा हुआ है यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पीडीएफ के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। मोस्ट बड़ा टॉपिक ये सारे हैं आप लोगों के दोस्तों। आप लोग जानते हैं नदियों के किनारे बसे शहर से हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया। अब जितने क्वेश्चन बनते हैं सबको एक साथ हम लोग करेक्ट करेंगे। इंडिया के लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग पूरी तरह से कवर कर चुके हैं पीडीएफ में। तो क्वेश्चन था हमारा, नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गोदावरी। अब चलिए एक साथ साथ करते हैं। एक तरफ दिया गया है नदी तट पर बसे भारत के प्रमुख शहर, दूसरी तरफ नदी के नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला है हमारा हैदराबाद जो कि मूसी नदी के तट पर स्थित है। नासिक गोदावरी। कोटा दोस्तों चंबल नदी के तट पर स्थित है। लुधियाना सतलज नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन बार बार पूछा था क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। कटक महानदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? महानदी के तट पर। ये थे दोस्तों नेशनल लेवल के क्वेश्चंस जो कि यहाँ से बनते हैं नदियों के किनारे स्थित शहर से। 1 से 1.5 मिनट में हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आप लोगों का फेवरेट टॉपिक रहता है, आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ हम लोग कवर करेंगे। स्थापना वर्ष भी डाल दिया गया ताकि ये टॉपिक भी आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। ध्यान दीजिएगा, पहले देखा संगठन के नाम, फिर संस्थापक और स्थापना वर्ष। अब कैसे भी करें दोस्तों, आप लोग बार बार इनके लिए रट्टा मारें या फिर कोई ट्रिक लगा के याद रखें। क्वेश्चंस को याद रखने होंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन आप लोग 10 देख चुके होंगे एसएससी का, तो जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आत्मीय सभा, संस्थापक राजा राम मोहन राय, स्थापना 1815। ब्रह्म समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1839 में। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, प्रार्थना समाज हाईलाइटेड है। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग इनके संस्थापक हैं। 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती इनके संस्थापक, 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 में की थी। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 में की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 में। आगे चलते हम लोग। अब कैसे भी करें दोस्तों, क्वेश्चंस को याद रखने होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन की कीमत अगर आप लोग जानते होंगे। अगला है होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट व तिलक है, 1916 में की थी। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में इन्होंने भारत संघ की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां 1906 में की थी। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु 1919 में की थी। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये टॉपिक भी हमारा 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं। रिवीजन आप लोगों के लिए आवश्यक है दोस्तों, आप लोग कीजिएगा, इसलिए मैं बार बार पीडीएफ के बारे में बोलता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कलिक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? तो विज्ञान के क्षेत्र में, पुरस्कार से संबंधित आप लोग जानते हैं, ये टॉपिक उठा लिया गया है।
अब नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल पे जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं 2 से 2.5 मिनट में हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। क्वेश्चन हमारा हो चुका है, चलिए शुरू करते हैं। पहले दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान, वो उनके क्षेत्र दिए गए हैं कि कौन से क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पहले इंटरनेशनल लेवल पे सॉल्व करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ध्यान दीजिएगा। पहला दोस्तों नोबेल पुरस्कार, जो कि कुल टोटल 6 क्षेत्रों में दिया था, सबसे पहले ध्यान रखेंगे। अब कौन कौन से, साहित्य हो गया, चिकित्सा हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, स्वास्थ्य एवं शांति। कभी कभी क्वेश्चन को पलट के पूछा आता है कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया था, तो वैसे में आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अगला क्या है, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलते हम लोग, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अगला दोस्तों बुकर पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। करंट में हम लोगों ने इनको अभी सॉल्व किया कि 2023 में किसे मिला। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ये थे राष्ट्रीय लेवल पे पुरस्कार और सम्मान जिनको हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो चुका है। अब राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे दोस्तों पुरस्कार और क्षेत्र को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब कोई भी ट्रिक लगाए, क्वेश्चन को याद रखने ही होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, जो कि सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बोलाक पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। कबीर पुरस्कार दोस्तों सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। इतना यहाँ से ध्यान रखेंगे। 2 से 2.5 मिनट में हम लोगों ने इस टॉपिक को भी कवर कर लिया है। पीडीएफ दोस्तों हमारा लगा हुआ है बिहार एसएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और यूपीपीएससी आरओ का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कहाँ से आ रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है जिसकी उपमा संभव न हो वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, तो अनुपम होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, हिंदी से क्वेश्चन आ चुका है। हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, उनका आंसर दिया। अब इससे जो मोस्ट बड़ा दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ दिया गया वाक्यांश के अनेक शब्द, दूसरी तरफ एक शब्द। पहला क्या है, जिसके हाथ में चक्र है, वाक्यांश का एक शब्द चक्रपाणी होगा। जिसके हाथ में वज्र है, वाक्यांश का एक शब्द वज्रपाणी होगा। फिर है जिसके हाथ में वीणा है, वाक्यांश का एक शब्द वीणापाणी होगा। जो स्मरण के योग्य हो, वाक्यांश का एक शब्द अस्मरणीय होगा। क्या होगा, अस्मरणीय होगा। अगला क्या हमारा, जिसके समान दूसरा ना हो, वाक्यांश का शब्द अद्वितीय होगा। उपकार करने वाला, वाक्यांश का शब्द उपकारी होगा। शिव का उपासक, वाक्यांश का शब्द शैव होगा। विष्णु का उपासक, वाक्यांश का शब्द वैष्णव होगा। बुद्ध का अनुयायी, वाक्यांश का शब्द बौद्ध होगा। जो सब कुछ जानता है, वाक्यांश का शब्द सर्वज्ञ होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं, वाक्यांश का शब्द निर्मम होगा। जिसे भय नहीं, वाक्यांश का शब्द निर्भय होगा। क्या होगा, निर्भय होगा। अगला क्या है दोस्तों हमारा, साहित्य से संबंधित वाक्यांश का शब्द साहित्यिक होगा। इतिहास से संबंधित वाक्यांश का शब्द ऐतिहासिक होगा। क्या होगा, ऐतिहासिक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी पर। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन रखे गए दोस्तों जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल पे आपके हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। उसमें पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकॉनमी भी है, आपके विविध के चैप्टर्स भी हैं, सामान्य विज्ञान को भी कवर किया गया है। तो ध्यान देंगे, प्रैक्टिस सेट मानकर भी सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन को इजी टू मॉडरेट ट्रेंड पे मानकर बाद में मॉडरेट लेवल पे भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से इजी टू मॉडरेट हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ से भी कवर हो जाएंगे। तो चलिए वन लाइनर को सॉल्व करते हैं। पहला है लोनार झील किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। उसके बाद है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील है। नेक्स्ट है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो साभर झील है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, डॉक्टर मोहन यादव। करंट को भी ध्यान में रखा गया है। त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, सिस्मोग्राफ है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से है। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का है। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, घूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, राजस्थान का है। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, 261 ईसा पूर्व में। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, जयदेव है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। अभी दोस्तों हम ऑप्शन विकल्प बना के डालें, क्या मतलब निकलेगा, आपको 6 घंटे लग जाएंगे, इसी में कोई मतलब नहीं निकलेगा, केवल कंफ्यूजन होगी। हम चाहते हैं कम से कम समय में आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट है संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने।
किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने? तो रघुवर दास हैं। कौन है? रघुवर दास हैं। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।